बहुत साल पुरानी बात है। एक गांव में एक जमींदार रहते थे जिनका नाम था हरिहर। शुक्ल पंचमी में उनके घर पर बहुत जोरों शोरों से अन्नपूर्णा की पूजा होती थी। वैसे ही एक बार पूजा की तैयारी चल रही थी और पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जमींदार कहता है, अरे यह सब क्या हो रहा है भाग्यवान। मैंने सुना है कि तुम और ज्यादा गरीब लोगों को खाना खिलाने वाली हो। तो जमींदारनी कहती है, उसने गलत बात की है। हमारा जो भी कारोबार चल रहा है सब अन्नपूर्णा माँ के लिए ही तो चल रहा है ना। अगर गरीबों को खिलाएंगे तो और बढ़ेगा। समझ में आया? तो जमींदार कहते हैं, हाँ हाँ, तो इसका मतलब है जो मैंने कमाया है सब मैं लुटा दूं? हाँ, इतने दिन में तुम नहीं समझे। अगर अन्नपूर्णा माँ की सेवा करेंगे तो अन्नपूर्णा की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जमींदार कहते हैं, रहने दो तुम, मुझे मत समझाया करो। फिर जमींदारनी रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, इन्हें कौन समझाएगा। अब अन्नपूर्णा माँ, अब आप ही समझाइए इन्हें। फिर माँ अन्नपूर्णा जो उनके घर में साक्षात विराजमान थी, वह कहती हैं, इस घर में अब मैं नहीं रह सकती। इस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। अब मुझे और कहीं जाना होगा। फिर माँ अन्नपूर्णा वहां से चली जाती हैं। नंदू नदी के घाट में नाव पर बैठा था, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था नदी पार करने के लिए। इसीलिए नंदू बहुत उदास होकर बैठा था। अचानक वहां माँ अन्नपूर्णा अपना रूप बदलकर नंदू के पास आती हैं नदी पार करने के लिए। फिर अन्नपूर्णा कहती हैं, ए भाई, मुझे थोड़ा नदी पार कराओगे? तो नंदू कहता है, आप तो अकेली महिला हैं, आपका नाम परिचय जाने बिगर कैसे आपको नदी पार करा सकता हूँ? पहले बताओ आप कौन हैं? तो माँ अन्नपूर्णा कहती है, तुम्हें मेरा परिचय क्यों चाहिए? फिर नंदू कहता है, आप अचानक अकेली आई हैं, आपका न नाम मालूम है न आपका कोई पहचान मालूम है, लोग मुझे गलत समझेंगे। तो माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, क्या तुम्हें पता नहीं, पति का नाम नहीं ले सकते। अगर तुम नहीं जानते तो सुनो, मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं और हम सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा है अन्नदा। तो नंदू कहता है, अच्छा, तो तुम ब्राह्मण की बेटी हो, लेकिन अपने पति के बारे में तो तुमने कुछ नहीं बताया। अगर पति के बारे में पूछोगे तो वह भी ब्राह्मण है। बहुत लोगों का पति है, वह नशे में चूर रहता है। वो नशा भांग करने में भी वो बहुत माहिर है, उसमें तो सारे गुण हैं। फिर नंदू कहता है, एक तो बूढ़ा है, ऊपर से नशा भी करता है। तुम्हारा नसीब भी खराब है। कैसा पति मिला? ऐसा पति होगा तो नसीब खराब होगा ही। फिर माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, और सुनो, कड़वी बातें करने में वह माहिर है। कंठ में उनके जहर भरा हुआ है और मेरी सौतन को सर पर लेकर घूमते हैं। सारा दिन उसे सर पर लेकर घूमते हैं। फिर नंदू कहता है, अरे जहाँ ब्राह्मण होते हैं वहीं गड़बड़ होती है। आप आइए बैठिए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। नाव पर बैठकर देवी अन्नपूर्णा नदी पार करने चली। देवी अन्नपूर्णा नंदू के दुख की कहानी सुनना चाहती थी। नंदू के दुख की कहानी सुनकर देवी का मन पिघल जाता है और देवी की कहानी सुनकर नंदू भी दुखी हो जाता है। फिर नंदू कहता है, आप दुखी मत होइए, देखना दुख के दिन जल्दी बीत जाएंगे। फिर माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी बहुत दुखी हो। तो नंदू कहता है, अब मैं क्या बताऊं, इससे जो भी कमा लेता हूँ बस अपना घर परिवार चला लेता हूँ। बस ऐसे ही खींचतान के चलता है। फिर माँ अन्नपूर्णा अपना पैर नदी में डालती हैं। जहाँ नदी के पानी में
माँ का पैर पड़ता है, वहाँ कमल के फूल खिल जाते हैं। फिर नंदू कहता है, अरे यह क्या हो गया? नदी में तो मैंने कभी कमल देखा ही नहीं है। इतना कमल आया कहाँ से? फिर माँ अन्नपूर्णा कहती है, यही तो यहाँ की खास बात है। फिर नंदू कहता है, वो तो अच्छा हो ही सकता, लेकिन आप अपना पाँव नाव के ऊपर ही रखिए, नहीं तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तब क्या होगा? तो माँ अन्नपूर्णा कहती है, अरे लेकिन मेरे पैरों का लाल रंग धुल जाएगा। आप एक काम कीजिए, दोनों पांव उठा के लकड़ी के तख्ते पर रख लीजिए। फिर नंदू कहता है, यह देखिए नदी पार हो गए हम लोग। लीजिए आप न आराम से उतर कर चले जाइए। देवी अन्नपूर्णा नाव से उतरकर आगे चली गई। तब नंदू का ध्यान गया उसकी नाव पर। उसने देखा कि जहां देवी ने पैर रखा था वो सोने का हो गया। नंदू एकदम हैरान हो जाता है, अरे यह क्या? यह महिला ने तो जहां जहां पांव रखा है वो सब सोने का हो गया। नहीं, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ये सोना है, माया या और कुछ लगता है। कोई देवी अपना रूप बदलकर आई थी। बिल्कुल कोई देवी ही होगी। अरे रुकिए रुकिए, मैं समझ गया हूँ। आप साक्षात देवी माँ हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे मंत्र भी नहीं आते हैं। आप अब सच सच बताइए माँ, आप कौन हैं? बताइए ना, बताइए। फिर देवी माँ कहती हैं, मैंने तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन तुमने मेरी बातों के दो अर्थ निकाले, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। मैं तो एक अनपढ़ इंसान हूँ, मैं कहाँ कुछ समझ पाऊंगा। तो देवी माँ कहती हैं, तो फिर सुनो मेरी बात। मैं हूँ देवी अन्नपूर्णा और मैं काशी में रहती थी। इसके बाद देवी अन्नपूर्णा क्यों काशी में आई, वो कहानी विस्तार में बताती है। विवाह के बाद कैलाश में देवी और शंकर जी बहुत सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। देवादि देव शंकर जी बहुत गरीब थे और इस गरीबी के कारण कुछ ही दिनों में शंकर जी और पार्वती में अनबन शुरू हो जाती है और गुस्सा दुखी होकर देवी अपने कैलाश को छोड़कर चली जाती हैं। और इसी वजह से पूरी दुनिया में महामारी शुरू हो जाती है। अपने लोगों को बचाने के लिए देवादिदेव अन्न के संधान में निकल जाते हैं और थोड़ी सी अन्न के लिए हर एक घर पर खटखटाते हैं, लेकिन भिक्षा के रूप में उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। एक घर पर जाकर खटखटाते हैं, भिक्षम देही, एक ब्राह्मण को भिक्षा दो। तो घर के अंदर से एक महिला आती है, तो कहती है, मैं आपको क्या भिक्षा दूं बाबा? हमें तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा है अब घर में। आप आगे जाइए बाबा। तो देवादिदेव कहते हैं, सभी यही कहते हैं, पर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो वह महिला कहती है, हमारी खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गई, हम भूखे मर रहे हैं बाबा। पार्वती के माया कारण शंकर जी को एक भी भिक्षा नहीं मिल रही थी। यह उन्हें पता ही नहीं था और वह इसी तरह हर घर पर खटखटाते रहते थे। फिर वो पहुँचते काशी। यह सब क्यों हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या कमी रह गई? हम देवादिदेव शंकर जी है, पर कोई भी एक मुट्ठी भर अनाज भिक्षा के रूप में नहीं दे पा रहा। फिर वह एक बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, थोड़ी देर में यहीं पर आराम कर लेता हूँ और उसके बाद दूसरी जगह भिक्षा मांगता हूँ। उस पेड़ की छांव में एक राहगीर भी बैठा रहता है। तो वह कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सुबह से कुछ खाए ही नहीं हो। अभी तुम बहुत सही जगह पर आकर बैठ गए हो। अब कोई चिंता नहीं है। यह आप क्या बोल रहे हैं? आखिर
मुझे खाने के लिए कौन देगा? काशी धाम में एक औरत सबको अन्न दान कर रही है। आप उसके पास जाइए, आपको भिक्षा जरूर मिलेगा। फिर भगवान शिव वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं, तो कहते हैं, यह क्या? यह तो पार्वती है। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे इन्हीं के हाथों से भिक्षा लेनी होगी। कृपया इस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दो। फिर माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, अब समझ आया अन्नपूर्णा देवी का महत्व। फिर भगवान शिव कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, और आज तुमने अन्न दान दिया है। आज के बाद तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है, और इस महिमा को बढ़ाने के लिए हम तुम्हारा अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाएंगे। फिर ठीक है, शुक्ल पक्ष में चैत मास को मेरी पूजा होगी। उस मंदिर में मैं अधिष्ठान करूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, फिर वही होगा। फिर माँ अन्नपूर्णा नंदू को कहती हैं, तब से मेरी पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। इतने दिन में गोविंदपुर के जमींदार के घर पर थी, पर उनके घर में हर रोज झगड़ा हुआ करता था, और इसीलिए मैं वो घर छोड़कर आई। सब कुछ सुनकर नंदू माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करता है, और माँ अन्नपूर्णा नंदू से प्रसन्न होकर उसे कुछ मांगने को कहती हैं। तो नंदू कहता है, मेरा तो परम सौभाग्य जो जगत को पार लगाती हैं, मैंने उनको नदी पार कराया है। तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। नंदू, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे सुख शांति से रहें, उनको कभी खाने की कमी ना हो। फिर माँ अन्नपूर्णा कहती हैं, तुमने सामने देवी को देखकर भी कोई उपहार नहीं मांगा, सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य मांगा। इतनी छोटी सी इच्छा है तुम्हारी? ठीक ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज तुमने पिता के चरित्र को महान कर दिया है। यह जगह तुम्हें हमेशा याद रहेगी। देवी नंदू को यह आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।